टॉप ऑर्डर के तीनों खिलाड़ी सिफर पे आउट, मगर फिर भी फैसला इंडिया के हक में। बड़ी टीमें कैसे कमबैक करती हैं, आज हमने इस पर एनालिसिस करना है। And a team that now has won 3 World Cup finals in succession. Oh, that's a beauty. But again after everything, Garitas has just the World Cup. ये वर्ल्ड कप का 5वां मैच, 2 बड़ी टीमें, 2 वर्ल्ड चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया इंडिया, एक बड़ा मैच था। तवक्को थी कि क्लोज होगा। इसमें बहरहाल सबसे पॉजिटिव बात ये नजर आई कि बहुत अरसे के बाद बॉलर डोमिनेट करते हुए नजर आए, बैट्समैन फंसते हुए नजर आए, बैट्समैनों को रन्स के हसूल में जिद्दोजहद करना पड़ी। जो हम चाहते थे कि वो टेस्ट जो बैट्समैन कभी दिया करते थे वो दे और उनको मुश्किल पेश आए। तो आज की इस विकेट ने बड़ा लुत्फ दिया। 25-30 रन जो कर रहा था उसकी इनिंग्स 100 से अच्छी लग रही थी, जो मुश्किल हालात में खेली जा रही थी। मिचेल मार्श का तजुर्बा आज कम से कम पहले मैच में नाकाम हुआ, वो रन्स नहीं कर सके, लेकिन उसके बाद वार्नर स्मिथ ने जो है अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई, 74 रन्स तक चले गए। यहाँ ऐसे लग रहा था कि हालात जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल में आ रहे हैं। लेकिन वार्नर के आउट होने के बाद असान मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की जो स्पिन बॉलिंग है बहुत अच्छी रही। 2 बहुत ग्रेट बैट्समैन लबुशेन और स्मिथ को बैकफुट पे लेकर एक तो बहुत ज्यादा मतलब डिफेंसिव बहुत हो गए। हाँ, असल बात ये कि बहुत ज्यादा डिफेंसिव जो उनकी अप्रोच थी उसने उनको रन रेट बहुत स्लो किया। देखो अजलान, जब एक स्पिनर को 2 रन 1 रन 3 तो उसका भी दिल बड़ा हो जाता है, तो वो फिर ना अपनी बॉलों में वैरायटी इस्तेमाल करता है, यानी तजुर्बात करता है वो। उसका नतीजा क्या हुआ कि यानी वो एक तो यानी आप 22-23 ओवर में भी आपके 100 रन नहीं थे। फिर जो जडेजा आया उसकी जो एक स्पेशल डिलीवरी जिसने स्पिन जैसे बैट्समैन को आउट क्या वो बॉल थी। स्पिन हुआ, फ्लाइट पर इतना बिलीव नहीं करते, थोड़ा सा पुश करते हैं, पुश के साथ शार्प टर्न मिला और बिल्कुल आउट क्लास रह गया था वहां पर। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद लबुशेन और फिर एलेक्स कैरी की जो विकेटें थी, यहाँ से फिर जो ऑस्ट्रेलिया की बैक फुट पर ऑस्ट्रेलिया गया और उसके बाद एंड तक उस तरह से रिकवरी हो नहीं सकी, थैंक्स टू स्टार्क जिसने एंड में वो 28 रन किए और उसकी इनिंग की वजह से कहीं ना कहीं 199 तक स्कोर पहुंचा, की वजह से 200 के करीब वो पहुंचने में कामयाब रहे। बॉलिंग की अगर इंडिया की बात करें तो 6 के 6 बॉलर्स ने जो है उनकी विकेटें ली। तमाम बॉलर्स ने बेहतरीन बॉलिंग की। पांड्या तो आज फिर कुछ फिटनेस का इशू नजर आया, कुछ बॉल लग गया था, उंगली पे बॉल लग गई थी, 2 ओवर में 22 रन दिए, लेकिन तीसरे ओवर में विकेट लेने में कामयाब हो गए। लेकिन सिराज ने बड़ी अच्छी, और बुमराह ऑलवेज हमेशा बड़ा इंप्रेस करते हैं, रूम नहीं देते बैट्समैन को हाथ खोलने का मौका नहीं देते कि वो मारे। और जो उन्होंने इब्तिदा में दबाव डाला स्पिनर ने उसको भरपूर कैच किया। बिल्कुल बाबा, यहाँ पर बात करेंगे अश्विन की जो बहुत अरसे बाद आज खेल रहा था और उसने भी अपना बहुत अच्छे से रोल निभाया। कुलदीप यादव जो कि अब बहुत एक इंडियन टीम का कोर मेंबर बनता जा रहा है, इसने बहुत अच्छे बन चुका है ब्रांड। लिटरली वो एक ऐसा प्लेयर है जिसको छक्का आप मारो उसके अगली बॉल पे वो कोशिश करता है। हम कमिंस की बात कर रहे थे, कमिंस ने उसको छक्का मारो उसके बाद ही 3 बॉलों में से 2 बॉलों में उसने कैच निकलवाया, तो ये उसकी अजमत है एक तरह से। लेकिन जडेजा की जो 3 विकेटें हैं उसने बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। उसके बाद अश्विन की नपी तुली बॉलिंग, बकौल मनिंदर सिंह के गंदी विकेट का अच्छा बॉलर, उसको भरपूर मदद मिली और उसने जो है वो बिल्कुल टाइट रखा। अगरचे वो लेकिन उसका शायद 30 से भी कुछ नीचे कम रन दिए उसने। तो कहने का मकसद ये है कि बड़ी भरपूर बॉलिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया से तवक्को ये थी कि आसानी से हार नहीं मानते और जब वो ग्राउंड में उतरे हैं तो एक हैरत अंगेज स्टार्ट जिसमें स्टार्क ने पहले किशन को आउट किया और उसके बाद दूसरा ओवर तो तबाही ले आया जिसमें हेजलवुड क्या बॉलिंग कर रहा था और मतलब क्या जबरदस्त शर्मा को एलबीडब्ल्यू किया, क्या बॉल था। अय्यर जो है वो बिल्कुल सीधे हाथ कैच दे बैठे। यहाँ जब 2 रन पे 3 आउट, 2 रन पर 3 आउट है और 3 डक। देखिए बात ये होती है आपके टॉप में 3 डक हो गए, बहुत डिमोटिवेटिंग बात की, लेकिन बड़ी टीम थी। बड़ी टीम के पास एक बहुत बड़ा प्लेयर विराट कोहली, बहुत यार ये सलाम है। उसने अगर चीज देखें उसको हेजलवुड ने आउट कर दिया था,
उसको थोड़ा सा उसने फंसाया। यहाँ पे बाबा थोड़ी बात करेंगे, जो वहां पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी की, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स गए आज। अगर वो कैच हो जाता तो फिर पांड्या था, पीछे अच्छे बैट्समैन थे, जडेजा था, मगर कमबैक नहीं हो पाता। नहीं देखे, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो फील्डर्स देख रहे थे ये कॉल करनी चाहिए कॉल थी। करते। एक को कॉल करते, दूसरा ऑटोमेटिकली रुक जाता। तो वो मुझे तो कोई आवाज ऐसे कानों में नहीं आई। एक बात बताऊं, कैरी रुक गया था, कैरी रुक चुका था, फिर भी उसे ड्रॉप कर दिया, उसके हाथ में ही नहीं गई बॉल। आपने फिर देखा क्या, कैरी बहुत आगे तक आने के बिल्कुल, बाद रुका ना, तो बिल्कुल, वो हाँ, भी ये तो तो देख है। रहा था ना। तो उसकी उस पे हमेशा जो है ना, हमने भी ज़ाहिर है थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली है, कंफ्यूजन हुई। तो जो दीगर प्लेयर्स होते हैं वो आवाज देते हैं कि मार्श मार्श, यानी वो यानी कि वो मार्श जाओ। तुम जाओ। हाँ। तो वो फिर अपने माइंड की सही क्लैरिटी में बात है। जाता है। तो वो कंफ्यूजन जो है वो इतना कंफ्यूज था कि वो गेंद उसके हाथ से ही नहीं निकल गई, टकराई, बिल्कुल। वो तो बिल्कुल उसके बाजुओं के बीच में से निकल गई। और वही वो मोमेंट ने टर्न कर उसके दिया पूरा बाद मैच। फिर बड़ा प्लेयर तो एक चांस चांस कम मिल होता जाए है तो बस। उसके बाद और फिर तारीफ करनी पड़ेगी केएल राहुल। राहुल की। एक विकेट कीपिंग में अगरचे आज मसाइल देखने को नजर आए, लेकिन बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग में कवर किया। आउट क्लास बैटिंग, बिल्कुल, आउट क्लास 97 रन। और अपना टैलेंट शो किया। जो इतने मतवातिर इनको चांसेस मिल रहे थे, जिस पर हम बात भी कर रहे थे बिल्कुल। कि केएल राहुल पर कुछ ज्यादा इनायात है, लेकिन उसने आज प्रूव किया। बिल्कुल, केएल राहुल का आज इंडियंस भी बोल रहे थे कि हमने उसको बहुत गालियां दी हैं, अब वक्त आया इसको सॉरी बोलने का, क्योंकि बहुत अच्छी 2 इनिंग्स बहुत लगातार बदतमीजी खेल थी, चुका है। लेकिन मुझे पांड्या पर हैरत हुई है कि उसको 100 नहीं करने दिया। हाँ, अच्छा, 11 राहुल ने छक्का मारा, अगर छक्का मारता उसका 100 हो जाता। छक्का मारने के बाद एंड में जब मैच खत्म हुआ, बहुत दुखी था कि मेरा 100 रह गया। वर्ल्ड बड़ा कप का एक 100, वर्ल्ड कप का 100 वर्ल्ड कप का 100, वो भी इतनी और मुश्किल कंडीशन में। केएल राहुल अभी तक वर्ल्ड कप में 100 नहीं कर सके, बिल्कुल। 19 का वर्ल्ड कप खेले थे। बिल्कुल। लेकिन बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक। और बाबा जब- यहाँ पर जल्दी से एक बात करना चाहूंगा एडन ज़ेम्पा की। मैं कहता हूँ कि इंडिया और इनकी बॉलिंग में सिर्फ एक ही फर्क था, स्पिन डिपार्टमेंट का। बिल्कुल, उनके ऐसा स्पिनर्स ने सारे आउट किए, इनके स्पिनर्स ने एक भी आउट नहीं किया। देखिए, मैक्सवेल तो ऑफ स्पिनर तो हमेशा जो है ना वो आपको रन्स रोक के देता बिल्कुल, है। उसने उसने अपना वो काम किया। कर दिया। लेकिन ज़ैम्पा जो उनका बुनियादी, देखिए यहाँ एगर की जो कमी है ना, वो हमें बिल्कुल, महसूस हुई है। कितनी ज्यादा वो महसूस हुई है। बहुत ज्यादा इस विकेट पे काम ग्रीन की जगह। लाजमी वो आउट करता है। तो हाइट है, टॉप ऊपर से हाथ आता बहुत है अच्छा उसका, स्पिनर है, तो बहुत वो इस पक्की विकेट लेंथ पे है। बहुत तंग करता। और मैं समझता हूँ कि ज़ैम्पा ने बहुत मायूस किया। 8 ओवरों में अगर 53 वो रन। 1-2 विकेट्स ले देता तो फिर मैच इंडिया में जो है ना बैकफुट वो पर comeback जाता। आ जाता। लेकिन उसकी बदकिस्मती ये है कि 2 स्पिन को खेलने वाले बेहतरीन बेहतरीन। वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स के बिल्कुल। सामने थे। लेकिन एक अच्छा वर्ल्ड क्लास बॉलर वही होता है जो अच्छे बैट्समैनों के बिल्कुल। खिलाफ करे। पहले जी मैच खत्म हुआ और अब मैं ये समझता हूँ कि पहला मैच है जिसके किसी हद तक दिलचस्पी जो है इसमें कायम बिल्कुल, रही। काफी मैच अगर अच्छा से- हुआ। जब शुरू में आउट हुए थे तो बहुत टेंशन में थे सारे इंडिया से, वहां आज बहुत क्राउड आई हुई थी। खैर बाबा, जी इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट, एक बिल्कुल। बड़ी टीम को उन्होंने बिल आखिर एक बड़े दबाव में जाने के बावजूद बड़ी आसानी से हराया। बिल्कुल। अब बाबा चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, स्पोर्ट्स कॉर्नर मैन ऑफ द मैच। स्पोर्ट्स कॉर्नर का जो मैन ऑफ द मैच है वो हम दोनों का मुत्तफिका रविंद्र जडेजा, जिसकी जबरदस्त बॉलिंग, जो ऊपर से नीचे उसने 3 विकेटें ली। बिल्कुल। वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया वापस गेम में आ ही नहीं गेम में सका। आ नहीं बिल्कुल। सका। तो कहीं ना ठीक है। कहीं जो लग रहा था बाबा 250 का स्कोर ऑस्ट्रेलिया कर देगा, उसको रोकने में बहुत मदद की, क्योंकि 250 हो जाए तो इंडिया के लिए चेज करना स्पोर्ट्स मुश्किल कॉर्नर होता। का मैन ऑफ द मैच जो है वो बिल्कुल, रविंद्र जडेजा। अब चलते हैं बाबा अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, स्पोर्ट्स कॉर्नर प्रेडिक्शंस। जी बाबा, तो कल खेला जाना है नीदरलैंड्स वर्सेस न्यूजीलैंड। प्रेडिक्शन बड़ी आसान होने वाली है, जल्दी से बताते हैं। जी अभी तक तो देखिए मेरी तो 100% जा रही हाँ, है। ये मैंने बात तो अभी है। तमाम मेरी एक predictions खराब हो हुए। गई थी। तो कल तो बहुत आसान है। और बिल्कुल। मतलब अगर न्यूजीलैंड बहुत जिस कोई फॉर्म में upset ना हो जाए तो एक अलग बात जिस है। फॉर्म में न्यूजीलैंड है, अपसेट भी नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ बाबा, जिस लेकिन तरह वो upset खेल का रही कोई है ना दिन नहीं होता, इस upset वक्त का कोई न्यूजीलैंड, लम्हा नहीं होता, ये बिल्कुल। कभी भी हो सकता है। लेकिन बिल्कुल। बहरहाल न्यूजीलैंड फेवरेट है। मेरी भी बाबा न्यूजीलैंड की प्रेडिक्शन थी। खैर, इसी के साथ इजाजत लेते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर करनी है आपने, चैनल सब्सक्राइब करना है आपने तक, और इजाजत दें बाबा। और कुछ कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कप का सफर स्पोर्ट्स कॉर्नर के संग। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।